रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है, सदन में जाने से पहले बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। जंगली मुर्गा मामले पर बीजेपी का हंगामा देखने को मिला है। विधानसभा के बाहर मुर्गे का पोस्टर लेकर विपक्ष पहुंचा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा के बाहर मुर्गे का पोस्टर लेकर विपक्ष जो है हल्ला बोल कर रहा है और मुख्यमंत्री सुक्खू से जवाब भी मांग रहा है कि आखिर उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग उठाई है विपक्ष ने। मामले को विधानसभा में भी उठाया जाएगा, ये विपक्ष कहता हुआ नजर आया। सदन में जाने से पहले बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन जंगली मुर्गे को लेकर। और साथ ही आपको बता दें कि जंगली मुर्गा मामला बहुत दिन पहले का नहीं है, अभी हाल ही में हुआ था, जिसको लेकर जयराम ठाकुर भी मुर्गे के पोस्टर हाथ में लेकर खड़े नजर आए। मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार का आयोजन करना जंगली मुर्गे का, ये जो है ये मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी को इस बात को पूछा गया जंगली मुर्गे के सिलसिले में, कहा कि ये ट्राइबल का इलाका है और यहाँ जंगली मुर्गा बोलता है यहाँ गांव में मिलता है। मैं भी गांव में रहता हूं, मैं ट्राइबल के इलाके के बहुत करीब हूं। जंगली मुर्गा जंगल में ही मिलता है और कई तरह की एक्सप्लेनेशन उसमें देने की कोशिशें हुई। और उसके बाद आगे बढ़कर के बात हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से फरमान हुआ कि जिन लोगों ने उस जंगली मुर्गे का जिक्र सोशल मीडिया में किया है, मीडिया के माध्यम से किसी नेता ने अपने सोशल मीडिया में डाला है, किसी पत्रकार ने डाला है, मीडिया में उसमें उसका जिक्र किया है, तो उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। और पिछले कल एफआईआर दर्ज हुई जिसमें मीडिया के भी हमारे साथी, उनके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। और मामला दर्ज करने के साथ साथ हमारे पार्टी के नेता जो है वो विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिन लोगों ने इस मामले को उजागर किया उनके खिलाफ एफआईआर करने का कोई औचित्य बनता नहीं था, लेकिन फिर भी मामला दर्ज किया। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका हमने विरोध करने का फैसला किया कि ये एफआईआर जो है तुरंत प्रभाव से वापस ली जाए और उल्टी एफआईआर उन लोगों के खिलाफ दर्ज की जाए जिन लोगों ने जंगली मुर्गे को मारा, मारने के बाद उसको जो है परोसा और जिन लोगों ने उसका सेवन किया उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। और जो एफआईआर दर्ज की है उसको तुरंत प्रभाव से उसको वापस लेना चाहिए। ये हम आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से आप सब मीडिया के साथियों के साथ साझा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुपवी में जो है शिकायत दर्ज करवाई गई मुझ पर और कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर। तो ये तो पूरे प्रदेश ने देखा। वो वीडियो हमने तो बनाया नहीं, हम तो वहाँ थे नहीं। वीडियो भी इन्हीं के लोगों ने बनाया होगा, मुर्गे भी इन्हीं के लोगों ने बनाए होंगे जो परोस रहे थे और कह रहे थे जंगली मुर्गा बना है। और ये शांडिल साहब को भी परोसिए और जो साथ में अधिकारी आए उनको कुछ तो चित्र ऐसे हैं जिसमें प्लेट में दिख रहा है कि परोसा हुआ और कह रहे हैं खुद के जंगली मुर्गा है। तो ये बौखलाहट है, ये उस चीज़ से बचना चाह रहे हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के प्रीव्यू में आता है, शेड्यूल 1 में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। और प्रदेश के मुखिया जो हैं वो खुद को बचाने के लिए इस प्रकार की एफआईआर उन्होंने करवाई है ताकि मुझ पर जांच ना आए। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसी एफआईआर की जब जांच होगी, ये क्रिमिनल एफआईआर है, तो जब इसकी जांच होगी तो इसमें वो तथ्य भी आएंगे, इसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट भी जुड़ेगा और इसमें जो दोषी हैं हमारा प्रयास रहेगा कि उनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो, जो सजा कानून के मुताबिक बनती है वो मिले। तो हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, अपने नेता प्रतिपक्ष को भी सुना है और बीजेपी विधायक को भी आप सुन रहे थे कि किस तरह से एक गंभीर जो आरोप है जंगली मुर्गा को लेकर वो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष लगाते हुए नजर आए। वो ये कह रहे हैं कि मीडिया के तमाम साथियों पर शिकायत दर्ज हो जाता है, जो वीडियो बनाता है उस पर शिकायत दर्ज नहीं होता है और जंगली मुर्गा को लेकर जो मेन्यू में शामिल किया गया है वो होना ही नहीं चाहिए। क्या अपडेट इसको लेकर के किस तरह की बयानबाजी अभी विधानसभा के बाहर देखने को मिल रहा है या फिर सदन में?
देखिए बिल्कुल, और इस पर भी बीजेपी ने रणनीति पिछले कल ही बना ली थी, क्योंकि ये खबर पिछले कल आई कि किस तरह से जो गांव का प्रधान है, जहां पर ये डिनर मुख्यमंत्री का रखा गया था रिमोट एरिया चौपाल के कुपुई में, तो वहां पर जो व्यक्ति थे, जो वहां के प्रधान थे, उन्होंने ये बात जो है वो कही थी। कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये बात अपनी कही थी कि किस तरह से उनके गांव की, उनके कल्चर की, उनकी संस्कृति की जो है एक छवि खराब करने की कोशिश यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं और जिसके अंदर कुछ नेता भी शामिल हैं। ऐसे में हाल ही में जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे और एक बार फिर से धर्मशाला के विधायक जो हैं वो बने हैं सुधीर शर्मा, उनकी तरफ से उनके ऊपर भी जिस तरह से जो है वो यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज की गई है और मामला ये बनाया गया है कि जो गलत खबरें हैं, क्योंकि वो जंगली मुर्गा जो है वो था ही नहीं। मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से भी ये बयान आया कि ये जंगली मुर्गा नहीं था, क्योंकि उसे तो मारना बिल्कुल गलत है और ऐसे में उल्लंघन जो है नियमों का, कानून का जो है वो नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं अब असमंजस की परिस्थितियां ये बनी हुई हैं कि वो देसी मुर्गा था, ऐसे में किसी भी कानून को नहीं तोड़ा गया, किसी की नियम का उल्लंघन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया है। तो आखिरकार कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? और प्रधान के कहने पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से तो ये साफ तौर पर सदन में आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोई ऐसी एफआईआर पत्रकारों और जो विधायक हैं भाजपा के, उनके खिलाफ नहीं की है। तो जो गांव के प्रधान हैं उनकी तरफ से एफआईआर की गई है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अब इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है और बीजेपी ने अपनी तय रणनीति के मुताबिक सदन के अंदर जाने से पहले ही, जब 11 बजे कार्रवाई शुरू होनी थी, ठीक उससे पहले ही, अंदर जाने से पहले जो हाथों में बड़े बड़े पोस्टर लिए और बड़े बड़े बैनर लिए, जो मुर्गा है उसके बड़े बड़े बैनर लिए जो है अपना प्रदर्शन यहाँ पर उन्होंने आज जारी किया और जारी रखा और काफी देर तक प्रदर्शन चला। अपनी अपनी बात नेताओं ने यहाँ पर की और आरोप यही लगाए कि सरकार को सही तरीके से पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और उसके बाद ही एफआईआर जो है वो दर्ज की जानी चाहिए। भाजपा विधायक और पत्रकारों की जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है और सरकार की इस तरह की कार्यप्रणाली दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये सारी बातें जो है वो लगातार कही जा रही हैं। इस मुद्दे को भी सदन के भीतर उठाया जाएगा, ये आश्वासन जो है वो नेता प्रतिपक्ष ने जो है वो अपने विधायक साथी को भी दिया, मीडिया के लोगों को भी दिया। तो देखना ही होगा कि आज चर्चा के बाद, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, कई ऐसे विधेयक हैं वो पारित किए जाने हैं, चर्चा के बाद पारित किए जाने हैं। फिलहाल अभी नियम 67 के तहत जो चर्चा है उस पर मुख्यमंत्री अपना जवाब दे रहे हैं। तो क्या इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष की तरफ से ये बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया विकास जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।